Pooja Patwar, and today we are going to do how to write a formal letter. So basically formal letters are those letters that are written to the official people or official persons, to any office, or you as you write to your principal. So they all are the formal letters. So let us have the definition. First of all, a formal letter is one written in a formal and ceremonious language and follows a certain stipulated फॉर्मेट. दैट मीन्स इसमें हम अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं लिखते हैं, कुछ फॉर्मल तरीके होते हैं, ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज होती है जिसको हमने यूज़ करना होता है. एज़ यू नो कि जब हम कभी ऑफिस में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं तो हम घर के कपड़े नहीं पहन के जाते, राइट. वी वेयर द गुड वन क्लोथ्स सो दैट वी लुक गुड. हम फॉर्मल कपड़े पहन के जाते हैं. इन द सेम वे जो लेटर होता है, फॉर्मल लेटर होता है, दैट इज़ रिटन इन अ फॉर्मल लैंग्वेज ओनली, ठीक है. तो हम उसको एक सर्टेन पैटर्न होता है, फॉर्मेट होता है जिसको हमने फॉलो करना होता है. सच लेटर्स आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पस टू अथॉरिटीज़, डिग्नेटरीज, कोलीग्स, सीनियर्स एट्सेट्रा, एंड नॉट टू पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, फ्रेंड्स और फैमिली. सो ये जो लेटर्स होते हैं ये फैमिली को नहीं लिखे जाते, फ्रेंड्स को नहीं लिखे जाते, कॉन्टैक्ट्स को नहीं लिखे जाते, ठीक है. ये लिखे जाते हैं हमारे कलीग्स को या जो हाई अथॉरिटीज़ हैं या हाई डिग्नेटरीज़ हैं उनको लिखे जाते हैं. अ नंबर ऑफ कन्वेंशंस मस्ट बी अदायर्ड टू वाइल ड्राफ्टिंग फॉर्मल लेटर्स. तो कुछ एक कन्वेंशंस होती है, रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं. सो लेट अस टेक अ लुक एट द सैम्पल फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर. So first of all, we'll be discussing the format of a formal letter. As we said earlier, a formal letter must follow certain rules. तो कुछ rules and conventions follow करने होते हैं. Such a format helps in relaying the information in a professional way. अगर हम उस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो एक प्रोफेशनल वे में दूसरे के सामने प्रेजेंट होती है, प्रेजेंटेबल होता है, एंड इट लुक्स good as well, and that gives a good effect of our knowledge. It must be remembered that there are various such formats for formal letters that people follow. अलग अलग तरह के formats हैं जो लोग follow करते हैं. The one explained here is the one most commonly used for formal communication these days. तो जिसके बारे में आज मैं बात करने जा रही हूँ ये most common है. So let us start. Sender's address. So first of all, what is to be written first? That is the sender's address. The sender's address is usually put on the top right हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज. ये पहले राइट हैंड कॉर्नर में होता था. सो नाउ एट प्रेजेंट यू कैन राइट इन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर एज वेल. सो दैट इज़ अप टू यू. पहले तो यही होता था कि राइट हैंड कॉर्नर पे ही लिखा जाता था, बट नाउ इट इज़ रिटन टू द left hand corner as well. The address should be complete and accurate in case the recipient of the letter wishes to get in touch with the sender for further communication. तो जो एड्रेस है वो कंप्लीट होना चाहिए, सेंडर का एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि अगर जिसको आप लेटर लिख रहे हो अगर वो आपके साथ कोई कम्युनिकेशन चाहता है, आपसे कोई और बात करना चाहता है या आपको आपके लेटर का रिप्लाई करना चाहता है, रिवर्ट करना चाहता है, सो दैट ही कैन यूज़ दैट एड्रेस. सो इट शुड बी accurate and complete. Fine. So next is the date. The sender's address is followed by date just below it. तो sender के address के नीचे क्या आती है? Date. On the right side of the page, this is the date on which the letter is being written. तो डेट किस दिन की लिखनी होती है? ये नहीं कि कल लेटर भेज रहे हैं तो कल की डेट लिखनी है. नो, आप अगर लेटर आज लिख रहे हो तो आज की ही डेट लिखोगे. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इनफॉर्मल लेटर्स एज दे आर ऑफन kept on रिकॉर्ड. और ये डेट लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये रिकॉर्ड के तौर पे रखे जाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज रिसीवर्स एड्रेस. आफ्टर लीविंग सम स्पेस वी प्रिंट द रिसीवर्स एड्रेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज. तो हम उसके बाद क्या करते हैं, पहले हमारा सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, देन ऑन द लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड कॉर्नर वी राइट द रिसीवर्स एड्रेस. जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखते हैं, ठीक है. वेदर टू राइट टू अबव द एड्रेस डिपेंड्स ऑन द राइटर्स प्रेफरेंस. तो पहले तो ये होता था टू हम लिखते थे, बट नाउ इधर यू कैन राइट और यू कैन स्किप. दैट इज़ up to the choice of the writer. Make sure you write the official title, name or position etc of the receiver as the first line of the address. तो जैसे अगर आप कोई लेटर लिख रहे हो
सपोज आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सबसे पहले आप द प्रिंसिपल लिखो, ठीक है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिसको लेटर, जिस पर्सन को लिख रहे हो उसकी नेम पोजीशन पहले लिखो एंड देन यू फॉलो द अदर थिंग्स, राइट। सो देन यू विल राइट द ग्रीटिंग। दिस इज़ वेयर यू ग्रीट द पर्सन यू आर एड्रेसिंग द लेटर टू। जिसको लेटर लिख रहे हो उसको आप ग्रीट भी करोगे। बेयर इन माइंड दैट इट इज़ अ फॉर्मल लेटर, सो द ग्रीटिंग मस्ट बी रिस्पेक्टफुल एंड नॉट टू पर्सनल। ये हमने याद रखना है कि ये एक फॉर्मल लेटर है, तो जो ग्रीटिंग है वो रिस्पेक्टफुल होने चाहिए और पर्सनल नहीं होनी चाहिए। गॉट इट। द general greetings used in formal letters are sir or madam. If you know the name of the person, the salutation may also be Mr. XYZ or Mr. ABC, Miss ABC. But remember, you cannot address them only by their first name. It must be the full name or only their last name. तो अगर आप उन इंसान को जानते हो जिसको आप ये लेटर लिख रहे हो, अगर तो नहीं जानते हो देन यू राइट सर और मैडम। गॉट इट। बट अगर आप उस इंसान को जानते हो, सपोज आप किसी रमेश शर्मा को लेटर लिख रहे हो, तो आप कैसे उसको लिखोगे? व्हाट यू विल बी एडिंग इन दैट, तो ग्रीटिंग कैसे होगी? मिस्टर रमेश शर्मा, और व्हाट एल्स यू कैन राइट? मिस्टर शर्मा, ठीक है। सो दीज आर द टू ऑप्शंस दैट यू कैन यूज फॉर राइटिंग। और आप ये नहीं है कि अगर आप जानते हो तो आप कैसे ऐसे नाम लिख दोगे। अगर आपको मान लो कि आप जानते हो उस इंसान को कि यार वो तो रमेश शर्मा है, तो मैं खुद ही लिख देता हूँ, आप ऐसे नहीं लिख सकते सीधा कि लिख दो रमेश शर्मा, ठीक है। इट इज़ नॉट लाइक दिस, इट हैज़ टू बी एडेड मिस्टर ओवर हियर, मिस्टर हैड टू बी एडेड ओवर हियर। गॉट इट। तो या तो हम सिर्फ मिस्टर शर्मा लिख दें या मिस्टर रमेश शर्मा, सो दैट इज़ अप टू द चॉइस ऑफ द राइटर। नाउ सब्जेक्ट आफ्टर द सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग कम्स द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। तो हमने जब ग्रीट कर दिया या सैल्यूटेशन दे दी तो हमने उसके बाद क्या करना होता है? लेटर का सब्जेक्ट लिखना होता है। इन द सेंटर ऑफ द लाइन राइट सब्जेक्ट फॉलोड बाय अ कॉलन। तो हमने जब ग्रीटिंग करनी है, ठीक है, ग्रीटिंग के बाद हमने क्या करना है? सब्जेक्ट लिख के उसके साथ एक कॉलन आ जाना है सब्जेक्ट के बाद, जिसमें हम वो मेंशन करेंगे कि किस रिगार्डिंग हम लिख रहे हैं। सपोज़ आपको आपने कोई अपना ऑर्डर प्लेस करा था और वो आपको ऑर्डर आया नहीं है, ठीक है, तो आप क्या सब्जेक्ट लिखोगे कॉलन्स डाल के? कंप्लेंट अगेंस्ट फेलियर टू इंस्टॉल ए परमानेंट पावर कनेक्शन एट माई LIG फ्लैट। तो अगर आप कंप्लेंट कर रहे हो कि आपके वहाँ पे कुछ इंस्टॉल नहीं किया गया, ठीक है, तो आप उसके अगेंस्ट ऐसे एक सब्जेक्ट लिख दोगे, ठीक है। देन वी सम अप द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर इन वन लाइन। तो उससे क्या होता है? सब्जेक्ट में आप एक लाइन में उसका पर्पस लिख देते। दिस हेल्प्स द रिसीवर फोकस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर इन वन क्लास। और रिसीवर को, जो जिसको आप लेटर लिख रहे हो, उसको एक बार पढ़ के मतलब सब्जेक्ट से ही पता चल जाता है कि उसमें क्या कॉन्टेंट होगा। बॉडी ऑफ द लेटर, this is the main content of the letter. It is either divided into 3 paras or 2 paras if the letter is briefer. तो अगर ज़्यादातर इसमें क्या होता है? 3 पैराज होते हैं। अगर आपने उसको थोड़ा छोटा लिखना है तो 2 पैराज हो सकते हैं। द पर्पस ऑफ द लेटर शुड बी मेड क्लियर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप करोगे उसका पर्पस क्लियर कर दोगे, ठीक है, बता दोगे कि लेटर क्यों लिखा है। द टोन ऑफ द कंटेंट शुड बी फॉर्मल। तो जो कंटेंट की टोन है वो फॉर्मल रखनी है, पर्सनल नहीं लिखनी है कि यार आई हैड गिवन यू द ऑर्डर बट यू डिडंट डू दैट। नो, इट हैज़ टू बी फॉर्मल। डू नॉट यूज़ एनी फ्लावरी लैंग्वेज। तो आपने कोई भी ऐसी फ्लारी मतलब फ्लैटरिंग सी नहीं करनी है या पर्सनल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। अनदर पॉइंट टू कीप इन माइंड इज़ दैट द लेटर शुड बी कंसाइज एंड टू द पॉइंट। इसमें ज़्यादा आपने हाल चाल नहीं पूछने होते हैं, यू जस्ट कीप इट ब्रीफ और टू द पॉइंट ही लिखते हो। एंड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल एंड कंसंट्रेट इन योर लैंग्वेज नो मैटर द सब्जेक्ट ऑफ योर लेटर। चाहे मैटर सब्जेक्ट का जो लेटर है उसका सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, मगर जो आपकी लैंग्वेज है वो रिस्पेक्टफुल ही होनी चाहिए। यू कांट बी हार्श इन द फॉर्मल लेटर। चाहे आपको किसी की कंप्लेंट ही करनी है बट यू आर नॉट गोइंग टू बी वेरी हार्श। नाउ लास्ट then we are having closing the letter. At the end of your letter we write a complimentary closing.
यहाँ पे क्लोजिंग आना था, तो लास्ट में हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लिखते हैं. वर्ड्स योर्स फेथफुली, वेट ओवर हियर विल बी क्लोजिंग. सो हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लिखते हैं जिसमें कि योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली लिखे जाते हैं राइट साइड ऑफ द पेपर. जनरली वी यूज़ द लेटर इफ़ द राइटर नोज द नेम ऑफ द पर्सन. और हम योर्स सिंसियरली कब लिखते हैं? ओनली तब जब हम उस इंसान का नाम जानते होते हैं, ठीक है, क्योंकि तभी उसको पता चलेगा कि ये सिंसियरली है. सिग्नेचर, हियर फाइनली यू साइन योर नेम एंड देन राइट योर नेम इन ब्लॉक लेटर्स बीनीथ द सिग्नेचर. उसके बाद आप क्या करते हो, अपना पूरा नाम लिखते हो, ठीक है, अपना नेम के साइन करते हो, उसके नीचे आप अपना पूरा नाम लिख देते हो. दिस इज़ हाउ द रिसिपिएंट विल नो who is sending the letter and only then you will be जिसको लेटर लिख रहे हो उसको पता चलेगा कि कौन है लेटर लिखने वाला. Got it? So this is a format. I have given an example. First of all, we are writing the writer's address, that is Indraprastha apartment, Paschim Vihar, New Delhi. And then we are writing date. मैंने पहले भी बोला था कि either you can write on the right hand side or left hand side, the choice is yours. So then you are writing the date and then we are writing the address, the editor, the Indian Express, New Delhi, then subject female 40 side and doing of humanity. Sir, madam, because उस इंसान का हमें नाम नहीं पता है, then we are writing, हमें ये भी नहीं पता है कि वो मेल है या फीमेल है जिसको हम लिख रहे हैं, then we are writing sir and madam both, बीच में स्लैश डाल के. थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर esteemed newspaper, I wish to share my concern about the killing of girl fetus before its birth. Undoubtedly, in the post-independence era, Indian woman has altered her image of being vulnerable and illiterate. Still, the male chauvinism, which was rampant in our society, is indulging in female foeticide, leading to alarming decrease in the number of females. The surveys being conducted in recent years have clearly shown that sex determination tests are widely practiced. They slaughter the girl before it is born just because they want a son. In states like Haryana and Rajasthan, the situation is really dismal. One can gauge the seriousness of the situation by the fact that brides are being brought from other states for marriages here, leading to human trafficking. If this unnatural trend continues, the day is not far when the situation will change from bad to worse. It's time to take stringent measures to check the vehement killing of the girl fetus. I hope you will publish my views in your esteemed newspaper so that the society wakes up from its deep slumber. Now yours sincerely, Kusum. So first of all, we are having address, writer's address, sender's address, then date, then we are having the receiver's name and rank and address. Okay, then we have written the subject and then salutation, and then we have the body of the letter. इसमें to the point the things are mentioned, not much, ज़्यादा उसको खींचा नहीं गया है, ज़्यादा उसमें personal नहीं लिखा हुआ है, ठीक है. And after the body we are writing the subscription and signature. Your sense, here before the name you will write your signatures also. Like here Kusum is written, so you can write here Kusum is written, before Kusum you will put here signatures also. Got it? So this is how the formal letter has to be written. I hope you have got it, you have understood it. If you still find any difficulty, please do tell me. I'll be solving that problem. Thank you and have a nice day. Enjoy your day.